नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्या हमारा मन हमारे शरीर को ठीक कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत को समझने वाले हैं जो कहता है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है, और इसकी जो चाबी है वो है विश्वास। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अपने अंदर छिपी हुई उस शक्ति को खोजेंगे। फिर हम विश्वास के नियम को जानेंगे और प्रार्थना चिकित्सा नाम की एक विधि को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अंधविश्वास और सच्चे समझे हुए विश्वास में क्या अंतर होता है, और आखिर में अच्छी सेहत पाने के लिए कुछ जरूरी तरीके जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है, असल में हमें ठीक क्या करता है? क्या वो कोई दवा है, कोई डॉक्टर है, या कुछ और ही है? मजेदार बात यह है कि इसका जवाब हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी अंदरूनी शक्ति को टटोलते हैं। ये वो बुनियादी सिद्धांत है जिस पर ये पूरी सोच टिकी हुई है, वो शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है। इसे कहा गया है उपचार का सिद्धांत। ये एक ऐसी यूनिवर्सल हीलिंग पावर है जो हर इंसान के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म क्या है, रंग क्या है, या वो किस नस्ल का है। ये शक्ति हम सब में बराबर है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि डॉक्टर, सर्जन या कोई भी प्रैक्टिशनर असल में हमें ठीक नहीं करते। उनका काम बस उन रुकावटों को हटाना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, ताकि हमारे अंदर की ये जो उपचार शक्ति है ये अपना काम कर सके। मतलब असली हीलर तो हमारे भीतर ही बैठा है। ठीक है, तो अगर ये शक्ति हमारे अंदर है तो इसे एक्टिवेट कैसे करें? यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, विश्वास का नियम, और ये समझना कि कैसे हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। जीवन का नियम ही विश्वास है। और विश्वास क्या है? कुछ नहीं, बस हमारे मन में आया हुआ एक विचार। सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जो हम सोचते हैं वही हमारा विश्वास बन जाता है, और फिर वही हमारे जीवन को दिशा देता है। तो असली शक्ति है कहाँ? क्या वो किसी पूजा पाठ में, किसी रस्म में, किसी चीज या किसी इंसान में है? नहीं, असली शक्ति इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद विश्वास में है। ये मन का वो विचार है जो किसी बात को सच मान लेता है और फिर उसी के हिसाब से नतीजे पैदा करता है। ये एक लाइन इस पूरे नियम का सार बता देती है, जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे लिए किया जाता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे नतीजे सीधे सीधे हमारे विचारों और हमारे विश्वासों से जुड़े हुए हैं। तो अब जब हम सिद्धांत समझ गए हैं, सवाल उठता है कि भाई इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं। यहीं पर प्रार्थना चिकित्सा की विधि काम आती है, जिसे यहाँ एक साइंटिफिक अप्रोच से समझाया गया है। तो ये प्रार्थना चिकित्सा आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे चेतन मन और अवचेतन मन का एक साथ तालमेल के साथ और समझदारी से काम करना है, और इसे किसी खास मकसद के लिए डायरेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है बल्कि एक सोची समझी मानसिक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके 4 आसान से कदम हैं। पहला, जानबूझकर एक विचार या एक मेंटल पिक्चर चुनें जो आप चाहते हैं। दूसरा, उस विचार को इस तरह महसूस करें जैसे वो अभी इसी पल में सच हो चुका है। तीसरा, इस मानसिक सोच पर पूरी तरह से टिके रहें और किसी भी नेगेटिव बात को ताकत देने से मना कर दें। और चौथा कदम, उस उपचार के लिए पहले से ही शुक्रिया अदा करें, ये जानते हुए कि वो होकर रहेगा। अब विश्वास की एक और परत को समझते हैं। एक होता है अंधविश्वास और दूसरा होता है समझ पर आधारित विश्वास। इन दोनों में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अंधविश्वास का सीधा सा मतलब है जब उपचार के नतीजे तो मिल जाते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं होता कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही थीं या ये हुआ कैसे। लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन उन्हें इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसको समझने के लिए फ्रांज मेस्मर का मामला देखते हैं। 1776 में उन्होंने दावा किया कि वो चुंबकों से लोगों का इलाज कर सकते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने चुंबक तो छोड़ दिए और एनिमल मैग्नेटिज्म नाम की एक नई थ्योरी दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब करीब 1784 में एक कमीशन ने कहा कि ये सारा असर सिर्फ मरीजों की कल्पना की वजह से हो रहा है, और आखिर में डॉक्टर ब्रैड ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ सुझाव देने से भी वही परिणाम मिलते हैं।
ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि असली शक्ति कहाँ थी। इस पूरे इतिहास का निचोड़ बस यही है कि इलाज का कारण मरीजों की कल्पना शक्ति और उनके अवचेतन मन को दिया गया एक शक्तिशाली सुझाव था। शक्ति चुंबक में नहीं थी, शक्ति मन में थी। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहली, इस बात को समझिए कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपको ठीक कर सकते हैं। दूसरी, जो नतीजा आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें और उसकी सच्चाई को महसूस करें। तीसरी, ये जाने कि विश्वास सिर्फ एक विचार है और जो सोचा जाता है वही बनता है। चौथी, बीमारी में नहीं बल्कि परफेक्ट हेल्थ में विश्वास करें। पांचवी, अपनी बीमारियों के बारे में बार बार बात करना या उन्हें नाम देना बंद करें। छठी, महान और अच्छे विचारों पर ध्यान लगाएं क्योंकि वही बाद में महान काम बनते हैं। और आखिर में, सच्चा विश्वास तब आता है जब हम अपने चेतन और अवचेतन मन के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। तो अंत में एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। एक केंद्रित मन की असली क्षमता, उसकी अल्टीमेट पोटेंशियल क्या हो सकती है? शायद इस सवाल का जवाब भी कहीं हमारे अंदर ही मौजूद है।